गांव की भूतिया कहानी। हिम्मतनगर का पेड़। हिम्मतनगर एक प्यारा सा गांव था जहां बच्चे दिन भर खेलते और खुश रहते थे। लेकिन गांव के बाहर एक बड़ा और पुराना पेड़ था जिसे गांव के लोग भूत वाला पेड़ कहते थे। दिन में वह पेड़ बिल्कुल साधारण दिखता, पर जैसे ही रात होती लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास अजीब आवाजें आने लगती। गांव के बच्चों को उनके माता पिता ने हमेशा उस पेड़ के पास जाने से मना किया था। लेकिन चार दोस्त राजू, सोनू, मीरा और पिंकी बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें यकीन नहीं होता था कि कोई पेड़ भूतिया हो सकता है। एक दिन वे चारों तय करते हैं कि वे उस पेड़ के रहस्य को जानकर रहेंगे। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था, चारों दोस्त हिम्मत जुटाकर पेड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ तो एकदम शांत और साधारण लग रहा था। पिंकी ने कहा, देखा, कोई भूत नहीं है, ये तो बस एक पुराना पेड़ है। लेकिन तभी एक हल्की हवा चलने लगी और पत्तों की सरसराहट से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ के अंदर से बोल रहा हो। राजू ने अपने दोस्तों से कहा, शायद ये सिर्फ हवा है, डरो मत। लेकिन मीरा ने ध्यान दिया कि पेड़ की एक शाखा में कुछ चमक रहा है। वह साहस करके पेड़ के पास गई और देखा कि वहां एक छोटी सी बक्सा था। उसने बक्सा खोला और उसमें से एक पुराना चमकीला खिलौना निकला। तभी अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। चारों बच्चे डर गए और भागने लगे, पर जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, पेड़ की शाखाएं और भी जोर से हिलने लगीं, मानो उन्हें पकड़ना चाहती हों। अचानक पेड़ से एक प्यारी आवाज आई, डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बच्चे ठहर गए और पीछे मुड़कर देखा। पेड़ से एक बूढ़े आदमी की आत्मा निकली जो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, सालों पहले मैं इसी पेड़ के पास खेलता था। ये खिलौना मेरा था जो मैंने यहीं छुपा दिया था। मैं इस पेड़ की देखभाल करता था और अब भी इसे सुरक्षित रखने आया हूँ। बच्चों को अब समझ आ गया कि ये कोई भूत नहीं था, बल्कि उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा थी जो पेड़ की रक्षा कर रही थी। आत्मा ने कहा, अब तुम ये खिलौना अपने पास रख सकते हो और ध्यान रखना, ये पेड़ सिर्फ दोस्ती और देखभाल की जगह है। बच्चों ने आत्मा को धन्यवाद कहा और घर लौट आए। अब वे जानते थे कि पेड़ कोई भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पेड़ था जो अपने दोस्तों की यादों को संजोए हुए था। इसके बाद गांव के सारे बच्चे उस पेड़ के पास खेलने जाते और उन्हें कभी कोई डर नहीं लगा। हिम्मतनगर का पेड़ अब सभी के लिए एक दोस्त की तरह था।